हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम आपने स्क्रीन पे पढ़ ही लिया होगा। जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और ये पैसे आमतौर पे कहाँ से आते हैं। ये पैसे पब्लिक से, कंपनी से, दुकानों से कलेक्ट किए जाते हैं। किसके फॉर्म में? टैक्स के फॉर्म में। ठीक है। तो ये जो टैक्स होता है, ये बेसिकली आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए कि मैंने 100 रुपए अर्न किए। अब इस 100 रुपए में से गवर्नमेंट मुझे कहती है कि आप 10 रुपए टैक्स दे दीजिए, इनकम टैक्स दे दीजिए। तो मैं 10 रुपए इनकम टैक्स पे कर देता हूं। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। मैं गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर रहा हूं। ठीक है। अब दूसरा समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्स जाने अनजाने हम पे करते हैं और हमको मालूम भी नहीं रहता है कि हम टैक्स दे रहे हैं। मान लीजिए कि मैं एक ग्रोसरी स्टोर पे जाता हूं और एक मैगी का पैकेट खरीदता हूं। तो उस मैगी के पैकेट की जब मैं कीमत पे कर रहा हूं दुकानदार को, तो वहां पे मैं अनजाने में टैक्स भी पे कर रहा हूं, क्योंकि उसकी कीमत में टैक्स ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स तो हर एक व्यक्ति पे करता है। डायरेक्ट टैक्स तो आमतौर पे उनसे लिया जाता है जो कि काफी सक्षम है, जिनकी कमाई अच्छी है। मगर इनडायरेक्ट टैक्स तो एक जब भिखारी भी यदि एक बिस्किट का पैकेट किसी दुकान पे जाके खरीदेगा तो वो भी पे करेगा। ठीक है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप कहेंगे सर, अभी तो आपने कहा कि हम जीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। हाँ भाई हाँ, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि 2017 में आया था। 2017 से पहले हमारे देश में जो टैक्स स्ट्रक्चर था इनडायरेक्ट टैक्स का, वो कॉम्प्लिकेटेड था। क्योंकि अलग अलग स्टेट्स हैं, आप देखते हैं हमारे देश में, और उनके भी अपने अपने टैक्स स्ट्रक्चर थे और टैक्सेस भी अलग अलग थे। एक्साइज ड्यूटी अलग है, वैल्यू एडेड टैक्स अलग है, सेल टैक्स अलग है, सर्विस टैक्स अलग है। तो ये टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक नया रिफॉर्म लाया गया जिसे हम कहते हैं जीएसटी। यहाँ पे गवर्नमेंट का मोटिव क्या था? गवर्नमेंट का मोटिव था वन नेशन एंड वन टैक्स। ठीक है। अलग अलग टैक्सेस ना हो, सिंप्लीफाई हो। तो जीएसटी आप देख सकते हैं कि उन्हीं प्रयासों का रिजल्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। चल, तो हमको अब इसमें पढ़ना क्या है? हमको ये पढ़ना है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अकाउंटिंग कैसे होगी। अब देखा जाए तो जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अपने आप में एक सब्जेक्ट है जीएसटी। मगर हमको तो केवल और केवल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ये मैं हूं। ठीक है। और मेरी एक छोटी सी दुकान है। ठीक है। मेरी दुकान क्लियर है। और मैं कहाँ रहता हूँ? चलिए, मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश में। ठीक है। और मैं, चलो मध्य प्रदेश में मैं रहता हूँ, मान लीजिए कि भोपाल में रहता हूँ। ठीक है। और मैं भोपाल में ही अपनी परचेजिंग करता हूँ। भोपाल के जो होलसेलर्स हैं, मेरी एक रिटेल शॉप है और मैं होलसेलर से जाके गुड्स खरीदता हूँ ताकि मैं बेच सकूँ। ठीक है। अब यदि मैं एमपी में रहता हूँ और एमपी से ही गुड्स खरीदता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं एमपी में रहता हूँ
और एमपी में ही गुड्स खरीदता हूं, एमपी की किसी दुकान से ही मैं गुड्स खरीद रहा हूं, तो यहां पे जो जीएसटी लगेगा हम इसको कहते हैं इंट्रा जीएसटी। क्या कहते हैं? इंट्रा जीएसटी। यदि मैं एमपी में रहता हूं और मैं एमपी के अलावा किसी दूसरे स्टेट से गुड्स खरीदता हूं, मान लीजिए मैं यूपी से खरीदता हूं, मान लीजिए मैं हिमाचल प्रदेश से खरीदता हूं, मान लीजिए मैं राजस्थान से खरीदता हूं, मैं गुजरात से खरीदता हूं, मैं किसी भी दूसरे स्टेट से खरीदता हूं, तो यहां पे जो टैक्स लगेगा उसको हम कहते हैं इंटर जीएसटी। बात समझ में आई? और इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। आपके स्कूल में भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कभी कभी स्पोर्ट्स इवेंट ऐसे होते हैं जो कि आपके स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ही हो रहा है, 12th और 11th का मैच हो रहा है, ठीक है ना। और कई बार ऐसे होता है कि एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ होता है, तो जब एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? इंटर स्कूल कहते हैं कि नहीं? और सेम स्कूल में हो रहा है तो हम उसको कहते हैं इंट्रा स्कूल। उसी प्रकार से यदि हम गुड्स हमारे ही स्टेट से खरीद रहे हैं, जिस स्टेट में हम रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा जीएसटी, और यदि दूसरे स्टेट से खरीद रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इंटर जीएसटी। ये बात क्लियर है आपको? तो आप नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा? सेम स्टेट, सेम स्टेट को कहते हैं हम इंट्रा जीएसटी, और यदि अदर स्टेट से खरीद रहे हैं तो हम उसको कहते हैं इंटर जीएसटी। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहां पे बात ये आती है कि ये इंट्रा जीएसटी और इंटर जीएसटी में फर्क क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जब हम बात करते हैं कि देश चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, और ये पैसे हम किसको देते हैं? सरकार को देते हैं। तो सरकार तो यहाँ पे अलग अलग होती है। अलग अलग मतलब आप देखेंगे तो सरकार भी अलग अलग होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अभी आज की तारीख में यदि आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड कौन है? मोदी जी हैं, ठीक है ना। और स्टेट गवर्नमेंट में जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं तो वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं दिल्ली के, अभी केजरीवाल जी हैं, ठीक है ना। और यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश के तो शिवराज सिंह चौहान हैं, ठीक है। यूपी की बात करें तो योगी जी हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग गवर्नमेंट्स होती हैं। तो ये जो टैक्स हम दे रहे हैं वो भी अलग अलग गवर्नमेंट्स के पास जाता है, ठीक है ना, अलग अलग गवर्नमेंट्स के पास जाता है। तो ये जो इंट्रा जीएसटी जो सेम स्टेट में खरीदने पे आप दे रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं इंट्रा जीएसटी, ये जीएसटी का फर्दर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो इंट्रा जीएसटी भूलिएगा मत। इंट्रा जीएसटी मतलब सेम स्टेट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो इंट्रा जीएसटी रहेगा ये हम क्या करते हैं? इक्वली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो हम यहाँ पे कहते हैं सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, ठीक है। सेंट्रल जीएसटी को हम सीजीएसटी भी कहते हैं और स्टेट जीएसटी को हम एसजीएसटी कहते हैं। तो हम आगे उसको सेंट्रल जीएसटी नहीं कहेंगे बल्कि सीजीएसटी कहेंगे। यहाँ पे स्टेट जीएसटी नहीं कहेंगे बल्कि एसजीएसटी कहेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रा जीएसटी। और जब आप इंटर जीएसटी पे कर रहे हैं, इंटर जीएसटी मतलब हम दूसरे स्टेट से गुड्स खरीद रहे हैं और वहां पे जो हम टैक्स दे रहे हैं, तो वो कौन सा टैक्स होता है और वो कहां जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि वो टैक्स आपका यहां पे हम देखेंगे कि जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं करेंगे।
हम जो देंगे वो रहेगा IGST। IGST मतलब इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या है? इंटीग्रेटेड जीएसटी। मतलब ये टैक्स जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से नियम अनुसार अलग अलग स्टेट्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जैसा कुछ रूल्स हैं कि कौन से स्टेट से खरीदा गया है, कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में से खरीदा गया है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उस पे हमें कोई जाने की जरूरत नहीं है। हमको तो देखना है कि अकाउंटिंग किस तरह से की जाएगी। इज इट क्लियर? तो अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसको एक बार हम समराइज करते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या है? ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। ये कब आया? 2017 में आया। ये टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए आया। अलग अलग टैक्सेस और अलग अलग टैक्स रेट को अवॉइड करने की बजाय एक ही टैक्स यहाँ पे अप्लाई किया गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये जीएसटी भी दो प्रकार का है। एक, यदि हम सेम स्टेट से खरीदते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या? इंट्रा जीएसटी। और यदि हम दूसरे स्टेट से खरीदते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटर जीएसटी। जब हम बात करते हैं इंट्रा जीएसटी मतलब सेम स्टेट, तो ये जो टैक्स है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। एक होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एसजीएसटी जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। जिस भी स्टेट में आप गुड्स खरीद रहे हैं और जिस स्टेट में आप हैं और उसी से खरीद रहे हैं तो उसी के पास आधा जाएगा। इंटीग्रेटेड में क्या होता है? आप रहते एक स्टेट में हैं और दूसरे स्टेट से खरीद रहे हैं तो उसका जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें हमको कुछ नहीं करना है, वो केंद्र सरकार ही करेगी। क्लियर ये बात? ठीक है। अब हम आते हैं कि इसको यदि रिकॉर्ड करना होगा तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इंट्रा जीएसटी में। इंट्रा जीएसटी, मान लीजिए कि हम रहते हैं एमपी में और एमपी से हमने कुछ गुड्स खरीदे। ठीक है, कितने के गुड्स खरीदे? 100 रुपए के गुड्स खरीदे। तो ये क्या हो जाता है? परचेज हो जाता है, बराबर है। अब मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हम ये मान लेते हैं कि इस पे जीएसटी जीएसटी लगेगा 10%। कितना लगेगा? 10%। तो ये जो 10% आप जीएसटी देख रहे हैं, ये मैंने आपको बताया अगर इंट्रा जीएसटी है तो आधा केंद्र सरकार और आधा स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 5 रुपए चला जाएगा क्या? सीजीएसटी। और 5 रुपए चला जाएगा एसजीएसटी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हमको कैसे रिकॉर्ड करना है, ध्यान दीजिएगा। आपने यदि 100 रुपए के गुड्स खरीदे, उस पे आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये 100 रुपए के गुड्स, 5 रुपए सीजीएसटी, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये परचेज है, और 5 रुपए एसजीएसटी। तो कुल मिला के आपको जो पैसे देने पड़ेंगे वो है 110। तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, एक सेकेंड। हम आमतौर पे क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे केवल और केवल गुड्स के पैसे नहीं दे रहे हैं बल्कि आप टैक्स के भी पैसे दे रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CGST अकाउंट डेबिटेड 5 रुपए, SGST अकाउंट डेबिटेड 5 रुपए, और आप पे कर रहे हैं टू कैश 110 रुपए। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ध्यान से सुनिएगा। आप जब भी गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, फिक्स एसेट खरीदते हैं, मशीनरी वगैरह खरीदी, फर्नीचर खरीदा, तो वहां पे जो टैक्स आप दे रहे हैं आप दे रहे हैं उसको हम कहते हैं इनपुट जीएसटी।
क्या कहते हैं? इनपुट जीएसटी। आई बात समझ में? ये सीजीएसटी एसजीएसटी तो ठीक है, हम एक वर्ड और लगाएंगे, इसको हम कहते हैं इनपुट। इनपुट से आपको पता चल जाता है कि ये टैक्स आप दे रहे हैं, क्योंकि आप टैक्स देंगे भी और आप टैक्स लेंगे भी। तो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि कौन सा टैक्स लिया गया है और कौन सा टैक्स दिया गया है, क्योंकि सबका अलग अलग अकाउंट बनेगा, सबका अलग अलग लेजर बनेगा। तो आपको मालूम तो होना चाहिए कि कौन सा आपके द्वारा कलेक्ट किया हुआ टैक्स है और कौन सा आपके द्वारा दिया गया टैक्स है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपका बिजनेस है, तो आपका बिजनेस है तो आप गुड्स खरीदते भी हैं और आप गुड्स बेचते भी हैं। तो जब आप गुड्स खरीदेंगे, सर्विसेज खरीदेंगे, फिक्स एसेट खरीदेंगे, तो वहां पे आप जो टैक्स देंगे उसको हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो इनपुट सीजीएसटी हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का है तो इनपुट एसजीएसटी हो जाता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने एक मशीनरी खरीदी। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको देता हूं। हमने खरीदी मशीन, कितने की खरीदी? 5,000 रुपए की। इस पे भी मान लेते हैं कि टैक्स 10% है। टैक्स एक्चुअली 10% नहीं है, मैं केवल सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए आपको बता रहा हूं। अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग टैक्स होता है। जैसे कि अप्लायंसेस पे अलग टैक्स होगा, है ना, एजुकेशन पे अलग टैक्स होगा, सब पे अलग अलग है। हाँ, अब ये चलिए हम आ जाते हैं। तो मशीन हमने खरीदा कितने की? 5,000 रुपए की। अब इस पे भी आपको क्या लगेगा? टैक्स। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। 5% इसका हो जाता है 250 और ये हो जाता है 250, 5,500। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब अगेन यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर मैं लिखूंगा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू। अगर कैश पे किया है तो टू कैश, अगर उधार में है तो आप नाम लिख देंगे, राम, श्याम, घनश्याम, कालीराम, डूबेलाल, वॉट एवर। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000, ये 250, ये 250, ये 5,500। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो कुछ भी आप खरीदिए, इस तरीके से आप एंट्री पास कर सकते हैं। अब बात आती है, यदि इंटर जीएसटी है तो क्या होगा? इंटर जीएसटी है तो क्या होगा? अगेन हमने गुड्स परचेज किए कितने के? चलो 2,000 के गुड्स खरीदे। ठीक है। और यहाँ पे आपका जो जीएसटी है वो 10% है। तो 10% सीधा सीधा हम यहाँ पे लिखेंगे आईजीएसटी। कितना हो जाता है? 2,200। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, कितना? 2,000। बस परचेजेस के साथ साथ ही क्या आ जाएगा? जीएसटी भी आ जाएगा, मगर कौन सा? इनपुट। कौन सा? आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना? 200। आप कैश दे रहे हैं कितना? 2,200। बराबर है? क्लियर है ये? ठीक है ना। तो इस प्रकार से इंट्रा जीएसटी और इंटर जीएसटी दोनों की जर्नल एंट्रीज हमको पास करनी है। मैं चलो एक काम करता हूं, एक दो एग्जांपल आपको और देता हूं, चलो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमने गुड्स खरीदे राम से, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने के? चलो ले लेते हैं हम 1,000 रुपए के। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 50 रुपए, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 50 रुपए। चलो यहाँ पे ही एंट्री में लिख लेता हूँ टू राम, कितना? 1,100 रुपए। ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि इसमें से आधे गुड्स हमने कर दिए वापस। कितने गुड्स वापस कर दिए? आधे, एग्जैक्टली आधे। तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या हो जाती है? राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, बराबर यही एंट्री होगी। मगर ध्यान रखिएगा कि ये आप टैक्स ऑलरेडी
दे चुके हैं मतलब आप लिख चुके हैं कि भाई राम को 1100 रुपए देना है, जिसमें से 1000 गुड्स के हैं, 50 रुपए ये टैक्स हो गया, 50 रुपए ये टैक्स हो गया। अब जब गुड्स वापस कर रहे हैं तो टैक्स को भी तो रिवर्स करना पड़ेगा। कि आप अभी भी उतना ही टैक्स चुकाओगे क्या? नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि गुड्स जब वापस कर रहे हैं तो उसका जो टैक्स का इफेक्ट है वो भी खत्म करना पड़ेगा। हम अभी भी वो 50 रुपए टैक्स नहीं देंगे। अगर हम वापस कर रहे हैं तो टैक्स को भी रिवर्स करना जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू इनपुट, ध्यान रखिएगा, टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST। ठीक है, यहाँ पे 500 रुपए के गुड्स हैं तो 500 रुपए के गुड्स का भी हमको 5% फाइन करना पड़ेगा, तो वो हो जाता है 25, और इसका भी ये भी हो जाएगा 25। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 550। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं, सिंपली ये जब कभी भी हमारे पास हमने गुड्स खरीदे हैं और फिर गुड्स हम वापस कर रहे हैं तो उसका जो GST का इम्पैक्ट है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि आपने कुछ गुड्स चैरिटी में दे दिए, ठीक है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। याद है कि नहीं आपको? याद करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो GST का इम्पैक्ट है इसको भी आपको रिवर्स करना है। ये जो GST का इम्पैक्ट है उसको भी रिवर्स करेंगे, तो हम लिखेंगे टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST। तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए कि आपने 100 रुपए की चैरिटी की है, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा ये, हाँ, आपने 100 रुपए की यदि चैरिटी की है तो इस 100 रुपए की चैरिटी में 5% CGST है और 5% SGST है, तो 5 और 5 ये हो जाएगा 110 रुपए। क्लियर है ये बात? तो इस तरह से ये चैरिटी हो गया, लॉस बाय फायर हो गया। आगे हम देखेंगे ये सारे ट्रांजैक्शन में आप क्या करेंगे, ये इनपुट GST का जो इम्पैक्ट है उसे रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो उसी प्रकार से इंटर GST में भी यदि चैरिटी होता तो हम क्या करते, चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेजेस, ठीक है, और टू यहां पे हम ले लेते इनपुट IGST। ठीक है, तो इनपुट था, यहाँ पे भी इनपुट रहेगा। मान लीजिए 100 रुपए के गुड्स हैं तो 10 यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा 110 रुपए। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही लेक्चर में यदि कवर करेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए हैवी हो जाए, तो हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और एक बार फटाफट मैं याद दिला देता हूं कि हमने क्या पढ़ा। GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे दो प्रकार का है, एक है इंट्रा GST, दूसरा है इंटर GST। इंट्रा GST किसको कह रहे हैं, जब हम एक जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट से गुड्स खरीद रहे हैं तो इसको हम कह रहे हैं इंट्रा GST, और दूसरे स्टेट से यदि हम खरीद रहे हैं तो इसको हम कह रहे हैं इंटर GST। इंट्रा GST में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जिसको हम कहते हैं CGST और SGST। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और यदि इंटर GST है तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, एक ही टैक्स रहता है जिसको हम कहते हैं IGST। जब हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो हम वहां पे इनपुट वर्ड का यूज करते हैं। तो कभी भी ट्रांजैक्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है या इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, उसके हिसाब से एंट्री करेंगे। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको बताया जाएगी ये इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, वहां पे आपको पढ़ के खुद पता करना पड़ेगा और उसके हिसाब से CGST, SGST और IGST लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यदि हम चैरिटी में दे रहे हैं, लॉस बाय फायर हो रहा है, तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, जो हमारा IGST था उसकी एंट्री को भी रिवर्स करना पड़ता है, मगर पूरी की पूरी GST जो है उसको रिवर्स नहीं करेंगे, है ना। मान लीजिए कि आधे गुड्स यदि हम रिटर्न कर रहे हैं
तो आधे का ही जीएसटी की भी एंट्री रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि यदि सेल्स के ट्रांजैक्शन होते हैं तो उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, बाय बाय।